देखिए हम लोग एक्सेल के बारे में बात करेंगे। क्या कि एम एस एक्सेल क्या है, पूरा नाम हो गया क्या, एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। पूरा नाम क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिका का, उसी ने बनाया था। तो एम एस एक्सेल एक ऑफिशियल वर्क करने के लिए होता है। तो ऑफिस वर्क करने के लिए 4 एप्लीकेशन यूज किया जाता है। पहले कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखा जाता है। तो ऑपरेट करने के लिए तो विंडोज सीखा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सबसे पहले कोई कंप्यूटर नहीं जानता तो पहले सीखा जाता है कि हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। उसके लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, विभिन्न प्रोग्राम्स को ओपन करना, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, माई कंप्यूटर, सीडी यूज करना, प्रिंटिंग यूज करना, स्कैनिंग, ये सब फाइल को सर्च यूज करना। तो वो सब विंडोज का फंक्शन होता है। जब चलाने किसी को कंप्यूटर आ जाता है तब आता है कोई ऑफिशियल वर्क करने। तो जब बना कि भाई आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, आप किसी भी सेक्टर में काम, बैंक में है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, एमबीए कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, तो कंप्यूटर चलाने तो सब जगह जरूरत है, सबका थोड़ा थोड़ा ऑफिस काम करने की जरूरत। तो ऑफिस का वर्क करने के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज बनाया, देखा कि एक ऑफिस वर्क करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा, उसके अकॉर्डिंग 3-4 सॉफ्टवेयर बनाया और सबको मिलाकर के क्या नाम दे दिया, एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस के अंदर बेसिकली 4 एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं, जिसका नाम है एम एस वर्ड। पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और दूसरा एप्लीकेशन होता है एम एस एक्सेल। दूसरा क्या हो गया, एम एस एक्सेल। और तीसरा हो गया एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट। तो ये 3 एप्लीकेशन मेनली रूप से ज्यादातर ऑफिस में यूज होता है। चौथा भी एक एप्लीकेशन है एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस। तो ये 4 एप्लीकेशन मेनली रूप से ज्यादातर ऑफिस के अंदर होता है। कंप्यूटर जो है ना, हाँ वो रखने को ले जाओ। अच्छा ला के रख दो, ठीक है। वो है उल्लू अपने, ठीक है। तो इसके अंदर 3 एप्लीकेशन है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये 3 एप्लीकेशन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तो ऑफिस का किसी भी ऑफिस का काम करना है तो हम ये 3 एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एम एस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये 4 एप्लीकेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑफिस का काम। हाँ, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप बैंक में चले जाओ, कोई भी सेक्टर, प्राइवेट काम है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इतनी ऑफिस का वर्क करने के लिए ये आना जरूरी है। अब एक एक करके हम लोग इसी में देख रहे हैं। पहला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है आप थोड़ा सा समझिए। तो एक्सेल भी ऑफिस का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का क्या हुआ, पार्ट हो गया ना, ऑफिस का ही एक पार्ट हो गया। इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट इज नोन एज, जैसे विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल को स्प्रेडशीट बोला जाता है। इट इज नोन एज स्प्रेडशीट। अमित नहीं है, अपने नहीं होंगे, कहाँ क्या है? तो ऑफिस का ही पार्ट है, इट इज नोन एज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इसको किस तरह का एप्लीकेशन कहा जाता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेड मतलब होता है फैला हुआ, और सीट का मतलब होता है पेज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब कीजिएगा ना तो उसमें वर्ड में पेज खुलता है, उस पर टाइप करते हैं, तो वर्ड में हम लोग पेज बोलते हैं, और एक्सेल में उस पेज को क्या कहा जाता है, सीट कहा जाता है। आप पावर पॉइंट जब कीजिएगा तो उसमें स्लाइड बोला जाता है। तो पेज का नाम क्या हो गया, बदल गया, पेज बोलते हैं, सीट बोलते हैं और स्लाइड बोलते हैं। तो एमएस वर्ड में पेज कहते हैं, और एक्सेल में उसको क्या कहते हैं, सीट, और पावर पॉइंट में उसको क्या बोला जाता है, स्लाइड कहा जाता है। तो एक ऑफिस का पार्ट है, इसको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं, द फाइल क्रिएटेड in Excel is known as a spreadsheet file,
एक्सेल में बनाए गए फाइल को सर हाँ सब रख रखे ठीक स्प्रेडशीट या वर्कबुक फाइल, ठीक है। तो एक्सेल में जो फाइल बनता है उसको कैसा फाइल बोलते हैं, वर्कबुक या स्प्रेडशीट। जैसे आप फोटोशॉप में जेपीजी फाइल बनाए तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरह का क्या बनाया जाता है, फाइल बनाया जाता है। तो जेपीजी फाइल होता है, MP3 होता है, MP4 होता है ना, टेक्स्ट फाइल होता है। तो उसी तरह से एक्सेल में जो फाइल बनता है कि द फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल इज नोन एज स्प्रेडशीट या उसको वर्कबुक फाइल कहते हैं। एक्सेल में जब भी फाइल खोलेंगे तो उसका डिफॉल्ट नाम जो रहता है, फाइल का जो डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ रहेगा वो बुक 1 लिखा हुआ रहेगा। एक्सेल में जब भी फाइल खुलेगा तो पहले फाइल का नाम क्या रहेगा, बुक 1। जब सेव करेंगे तो अपना कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। और एक कैसे पहचानते हैं कि एक्सेल का फाइल है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में जो भी फाइल बनाते हैं, फाइल का मतलब हो गया जहां डाटा को स्टोर किया जाता है। फाइल का मतलब जिसमें हम विभिन्न प्रकार के डाटा को, जैसे म्यूजिक है तो म्यूजिक का फाइल हो गया, वीडियो है तो वीडियो का फाइल हो गया, फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में फाइल हो गया, जेपीजी फाइल हो गया, MP3, तो हजारों तरह का फाइल होता है। अब हर फाइल का हम लोग क्या देते हैं, एक नाम देते हैं पहचान के लिए। तो फाइल कंटेंट्स डाटा, फाइल में डाटा क्या रखा जाता है, किसी भी तरह का इमेज हो, पिक्चर हो, कुछ भी डाटा रखा जाता है। हर फाइल का एक नाम देते हैं। तो जो नाम होता है फाइल नेम वो दो पार्ट में होता है, प्राइमरी नेम कहा जाता है और क्या कहलाता है, सेकेंडरी नेम। प्राइमरी और फाइल नेम का दो पार्ट होता है। जैसे आप सुने होंगे कि जिस फाइल का प्राइमरी नेम कुछ भी रहेगा और जैसे MP3 रह गया तो उसको ऑडियो बोलते हैं। उसको किस तरह का फाइल कहते हैं, जिसमें सिर्फ आवाज सुनाई देता है। और व्हाट्सएप वगैरह पे मोबाइलों में देखते होंगे ये सब, MP4 देखिएगा तो MP4 का मतलब होता है वीडियो। MP4 का मतलब क्या हो गया, वीडियो। जो JPG लिखा हुआ रहेगा उसको इमेज फाइल कहते हैं, पिक्चर फाइल, उसको क्या कहा जाता है, इमेज फाइल। इसी तरह से एक्सेल में जो फाइल बनेगा, जैसे DOC लगा हुआ रहेगा, DOC या DOCX, तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंट फाइल। ये कैसा फाइल कहलाएगा, और ये MS वर्ड में बनाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी तरह से एक्सेल में जो फाइल बनेगा उसका सेकेंडरी नेम XLS लगा हुआ रहता है या XLSX, ठीक है। तो हम लोग ये कंप्यूटर में या मोबाइल में हम जो भी डाटा रखते हैं वो कहाँ रखा जाता है, तो एक फाइल के अंदर रखते हैं। और हर फाइल का एक पहचान के लिए क्या होता है, नाम होता है। जैसे हम सबका भी नाम है, मुकेश है, रवि है, आनंद है, पंकज है, सबका नाम है। अगर सिर्फ पंकज बोलेंगे तो ये पता चलेगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर पंकज शर्मा, पंकज चौधरी, पंकज सिन्हा, पंकज मुखर्जी, पंकज पासवान बोलते हैं तो यहाँ जो शर्मा, सिन्हा, पासवान हो गया वो सेकेंडरी, उससे पता चलता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर कोई फाइल है तो उसका आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी। सेकेंडरी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं कि फाइल किस प्रोग्राम का है, किस तरह का फाइल है, ठीक है। और अब जैसे पूरे कंप्यूटर में जितने भी पिक्चर फाइल है, सर्च करना बताए थे, माई कंप्यूटर खोलते हैं वहाँ पे start.jpg तो सर अब फाइल आ गया था। तो कंप्यूटर में फाइल को ढूंढने वगैरह, अब जैसे एक्सेल में काम करें, अगर हमने 15 दिन पहले कोई फाइल बनाया, ठीक है, और सेव कर दिए आनंद नाम से, अब आनंद फाइल आज खोलने गए तो मालूम हुआ कि आनंद मिल ही नहीं रहा, कहाँ पे चला गया फाइल नहीं पता चल रहा। तो कैसे हम चाहते हैं कि पूरे कंप्यूटर में जितने भी एक्सेल का फाइल है वो सब एक जगह ढूंढ करके आ जाए, सर्च हो जाए, तो हम आनंद को आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो वो सब सर्च वगैरह करने के लिए हमें सब क्या पता होना चाहिए, सेकेंडरी नेम। तो एक्सेल में जो फाइल बनता है उसका सेकेंडरी नेम क्या होता है, एक्सेल में बनाए गए फाइल को सेकेंडरी या एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। सेकेंडरी या एक्सटेंशन, कि एक्सेल में जो फाइल बनेगा उसका सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम होगा XLS या XLSX, क्या लगा हुआ रहेगा, XLS या XLSX लगा, यही एक्सेल है। ये एक्सेल क्या है, तो ऑफिस का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। इसका स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें जो फाइल बनाते हैं एक्सेल में उसको स्प्रेडशीट फाइल या वर्कबुक फाइल कहा जाता है। फाइल का नाम क्या रहता है, डिफॉल्ट रूप से बुक 1 खुलेगा, सेव करेंगे तो अपना नाम दें
और कैसे एक्सेल के फाइल को पहचाना जाता है। तो सेकेंडरी में इधर तो नाम कुछ भी दीजिए, मुकेश रवि, सेकेंडरी क्या लग जाएगा, एक्सेल एस। तब पुराना वाला जो एक्सेल एडिशन था उसमें एक्सेल एस लगता था, अब वाला में क्या लगा हुआ है, एक्सेल एस। इसका एडिशन होता है, जैसे एक्सेल का एडिशन, एक्सेल का एडिशन, तो एमएस ऑफिस का जो एडिशन होगा उसी का एक्सेल का भी होगा। एडिशन मतलब इसको वर्जन कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, वर्जन। तो पहले जैसे एक्सेल चलता था, एक्सेल 2007 यूज होता है, 2010 यूज होता है, 2012 होता है, 2014 आता है, इस तरह से इसका एक्सेल का। तो ज्यादातर आजकल क्या होता है, ये सब यूज होता है, 10 12 ये सब यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्सेल का यूज किस लिए करते हैं, एक्सेल का यूज क्या है, जैसे फोटोशॉप का काम हो गया, फोटो एडिटिंग वगैरह ये सब करना, एमएस वर्ड का काम हो गया, लेटर डॉक्यूमेंट बायोडाटा ये सब बनाना। एक्सेल का क्या है, एक्सेल का यूज होता है किसी भी ऑफिस में रिकॉर्ड रखना। एक्सेल का मुख्य काम है रिकॉर्ड रखना। जैसे एक स्कूल है तो स्कूल के क्लर्क का काम क्या होता है कि हर क्लास का रजिस्टर बना लिया, उसमें नाम, फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर, फी, ये सब डिटेल्स रखता है। तो रिकॉर्ड रखने का काम किसमें सीखा जाएगा, एक्सेल। कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है उसमें। अब जैसे स्कूल में है, जैसे आप जाएंगे, आप स्कूल में गए, आप पता करना है कि सर मेरा फी कितना बाकी है, ड्यूज कितना है, ठीक है। तो अब वो आप क्या क्या करता है, आपका एक रोल नंबर होता है, किस क्लास में पढ़ते हैं, रोल नंबर। अब हर लड़के का रोल नंबर अलग अलग दिया, वो रोल नंबर से आपको ढूंढ लेता है तुरंत, कॉपी खोल करके, या कंप्यूटराइज रहा तो कंप्यूटर पे सर्च करता है। दैट मीन्स एक्सेल का यूज भी रिकॉर्ड रखने के लिए होता है, बस मेन। प्लस बिल वगैरह बनाना है, रिपोर्ट वगैरह बनाना है, मार्कशीट टाइप का, या कोई शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, तो सामान वान खरीदते तो एक बिल देता है, तो ये सब बिल बनाने का काम भी एक्सेल में होता है। ग्राफ बनाने का काम होता है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह सीखा जाता है, मैथमेटिकल। तो एक्सेल का यूज विभिन्न सेक्टर्स में, अब कोई भी सेक्टर में यूज हो सकता है, विभिन्न सेक्टर में रिकॉर्ड रखने, किस लिए यूज करते हैं इसको ज्यादातर, रिकॉर्ड रखने, कैलकुलेशन वगैरह करना। कैलकुलेशन मतलब इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब, ऐड मल्टीप्लाई ये सब सिखाया जाता है, कैलकुलेशन करना। प्लस बिल वगैरह, बिल रिपोर्ट बनाना, ग्राफ, ग्राफ मतलब होता है चार्ट बनाने, ईटीसी, ईटीसी मतलब इत्यादि के लिए किया जाता है। तो एक्सेल का यूज लगभग आजकल हर सेक्टर में बहुत एडवांस लेवल पे इसका यूज होता है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां एक्सेल का यूज, क्योंकि हर जगह रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी बिजनेसमैन है तो वो दुकान में सामान बेचा खरीदा, उसका रिकॉर्ड रखता है, बिल वगैरह रखता है। तो हर जगह रिकॉर्ड रखने, बिना रिकॉर्ड रखे हुए तो कोई काम चलेगा नहीं। हर चीज जो खरीदेंगे, बेचेंगे, स्कूल है, कोचिंग है, तो सब जगह रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रिकॉर्ड रखना है, बिल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना होता है, चार्ट बोला जाता है उसको। तो ये सब बनाने का काम एक्सेल का। बिजनेस हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल है, मान लीजिए कोई शॉपकीपर, किसी भी तरह का शॉप में यूज होता है, स्कूल वगैरह में, एजुकेशन सेक्टर है, हर जगह इसका यूज हो सकता है। तो यही एक्सेल है कि एक्सेल क्या है, तो ऑफिस का एक पार्ट है। इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें जो फाइल बनेगा वो स्प्रेडशीट या वर्कबुक फाइल बोलेंगे। बुक का फाइल का नाम क्या रहता है डिफॉल्ट रूप से, बुक 1। सेकेंडरी नेम क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सेल या एक्सेल। एक्सेल का क्या लगा, एक्सेल एक्स ये पुराना वाला में था, अब नया वाला में ही लगता है एक्सेल। और एक्सेल का वर्जन होता है 2010 12 में आजकल यूज होता है। एक्सेल का यूज हर सेक्टर में, विभिन्न सेक्टर में रिकॉर्ड रखना, ये दिमाग में रखना, रिकॉर्ड रखना, कैलकुलेशन करना, बिल रिपोर्ट बनाने, ग्राफ बनाने, समझ गए। अब कैसे एक्सेल स्टार्ट होता है, स्टार्ट करके उस पर वर्क करना सीखना है, ठीक है। इसको लिखिए।